तो चलिए अब हम लोग गेट 2021 के मशीन डिज़ाइन के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी पहले हम लोग फोरनून सेशन के क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद आफ्टरनून सेशन के, ठीक है। तो ये पहला आपका फोरनून सेशन का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। A short shoe drum radius 260 mm brake is shown in figure. A force of 1 kilonewton is applied to the lever. The coefficient of friction is 0.4. ठीक है। तो ये आपको एक शॉर्ट शू ड्रम का आपको फिगर दिया हुआ है कि कैसा है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, तो टॉर्क ब्रेक के द्वारा जो अप्लाइड किया गया वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे दोनों को अलग अलग करके। देखिए रोटेशन इस तरफ में है तो आपको ब्रेक लगाना है, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, एक इस पे ऐसा आएगा और एक इस पे ऐसा आएगा, ठीक है। ये कितना न्यू एन हो जाएगा और ये एन के बराबर, ठीक है। और सिर्फ इस लीवर का लगाए तो लीवर का एफ बी डी बनाए तो इस पे कैसा फोर्स आएगा, ये एन हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, और यही आप इस डायरेक्शन में आपका, क्योंकि जो ड्रम है उसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो शू होगा इसमें जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये न्यू एन हो जाएगा और ये आपका 1 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ हिंज किया गया है। तो अब हमको सारी डिस्टेंस मालूम है, फोर्स मालूम है, 1 किलो न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पे एन और न्यू की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी। जब एन की वैल्यू मिल जाएगी तो टॉर्क क्या होता है, म्यू एन आर, ठीक है। आर आपका रेडियस है, रेडियस आपको दिया गया 260 mm, न्यू भी पता है, एन आपको बस निकालना और ब्रेकिंग टॉर्क आपको मिल जाएगा, ठीक। तो क्या हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो ये क्लॉकवाइज है, और ये जो दोनों बाकी मोमेंट लगेंगे वो कैसे लगेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है तो -1 किलो न्यूटन में, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 न्यूटन इंटू, ये क्या दिया है आपको, सारे mm में दिए हैं, ठीक है। आपके जो डायमेंशन है सारे mm में हम लोग रख देते हैं, तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, हमको इसको मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1000 इंटू 1000 प्लस, ये देखिए दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको प्लस ले लेंगे, मीन्स पॉजिटिव साइन। अब न्यू एन देखेंगे तो ये यहाँ पे लग रहा है, तो और ये आपका रेडियस कितना है 260, तो 260 माइनस 310 कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो न्यू एन इंटू 50 और एन, एन यहाँ कहीं लग रहा है, ठीक है। तो एन इंटू कितना हो जाएगा 500, तो एन इंटू 500 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0.4 इंटू 50 प्लस 500 इक्वल्स टू, अब यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ रहा है देखते हैं। तो n आपका आ रहा है 1923.07 न्यूटन, ठीक है। ये न्यूटन में ही आएगा, ये क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपको टॉर्क पूछा गया है, तो टॉर्क क्या होगा, म्यू एन इंटू आर, सारे वैल्यू रख देंगे आप, 0.4 इंटू 1923.07 इंटू, देखिए यहाँ पे आपको जो टॉर्क पूछा गया वो न्यूटन मीटर में, तो आपको जो रेडियस भी रखना पड़ेगा वो यहाँ पे मीटर में रखना पड़ेगा। तो 260 mm है, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.26, ठीक है। अब टॉर्क आ जाएगा,
टॉर्क कितना आता है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका 200 न्यूटन मीटर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा पहला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मशीन पार्ट इन द फॉर्म ऑफ कैंटिलीवर बीम is subjected to fluctuating load as shown in the figure. The load varies with 800 and 1600 Newton. The modified endurance, yield and ultimate strength of the material are 200, 500 and 600 megapascal. ठीक है, तो आपको पूछा गया क्या है इसमें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द बीम यूजिंग मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें क्या दिया आपको, एक फ्लक्चुएटिंग लोड दिया हुआ है, वो किस में लग रहा है, कैंटिलीवर बीम पे लग रहा है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम पे लग रहा है और आपको दिया है कि किस से किस वैल्यू के बीच वो फ्लक्चुएट कर रहा है, और आपको जितनी भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो भी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए वो दिया हुआ है, मॉडिफाइड एंड्योरेंस, यील्ड एंड अल्टीमेट दिया हुआ है। ठीक है, इसका बीम का क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, किससे, मॉडिफाइड गुडमैन। ठीक है, तो मॉडिफाइड गुडमैन में क्या रहता था हमारा, कुछ पहले देख लेते हैं मॉडिफाइड गुडमैन में। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका एस ई, ये एस वाई, और ये एस वाई, और ये एस यू। ठीक है, तो एक आपका गुडमैन लाइन होता था मॉडिफाइड गुडमैन में, कैसा होता था, एस ई और एस यू के बीच में। ठीक है, और दूसरा आपका एस जो लैंगर लाइन होता था, वो किसके किसके बीच होता था, एस वाई और एस वाई के बीच में। ठीक है, तो जो आपका सेफ रीजन जो फाइनली बनता था वो ये वाला पार्ट बनता था। ठीक है, आप ये दोनों लाइन से क्या करेंगे, क्या हमको कुछ जब भी कुछ पूछा रहता है मॉडिफाइड गुडमैन में, तो हम लोग दोनों लाइन की इक्वेशन पे रख के देखते हैं, और जो भी पूछा रहेगा, जैसे कई बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ देता है, कई बार आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ देगा, तो वो निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिस लाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम आता है उसको लेके चलते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस लाइन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आता है वो हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम लोग एस ई निकाल लेंगे और एस एम निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं एस ई नहीं, सॉरी, आप फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे, मतलब एस ए या सिग्मा ए भी इसको बोल सकते हैं। पहले आप सिग्मा ए और सिग्मा एम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के पहले आपको सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये निकालने के लिए क्या है, यहाँ आपको क्या यहाँ पे सिर्फ डेवलप होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका जो डेवलप होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अपने वो बेंडिंग वाला इक्वेशन पढ़ा होगा, एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ पे आपको मोमेंट मिल जाएगा, आई आप निकाल लेंगे, वाई भी निकाल लेंगे, और यहाँ से आपका सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन निकलेगा। मीन्स 800 के करस्पॉन्डिंग जो निकलेगा वो आपका सिग्मा मिनिमम हो जाएगा, और जो 1600 के करस्पॉन्डिंग जो निकलेगा वो आपका सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो सिग्मा क्या होगा, एम वाई बाय आई। ठीक, एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे पॉइंट लोड है तो 800 इंटू 100 ले लेंगे, 800 इंटू 100। ठीक है, और y क्या होगा यहाँ पे आपका, ये इसका आधा, इंटू 10, और i क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब इंटू या डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये इसी को ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 12 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस दिया है आपको ये 12, और डेप्थ दिया है आपको 20। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं सबको mm में रख दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा, और न्यूटन हर mm स्क्वायर क्या रहता है आपका, मेगा पास्कल के इक्वल रहता है। ठीक है, ये देखिएगा, जैसे ये न्यूटन में है, ये mm, ये mm, और यहाँ mm की पावर 4, तो mm की पावर 4 mm स्क्वायर कैंसिल होकर
न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई यूनिट कन्वर्जन करने का ज़रूरत नहीं है। 800 इंटू 12 इंटू 1000, बेस कितना दिया आपको 12, 12 इंटू 20 का क्यूब। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 800 इंटू 12, तो ये आपका 100 मेगा पास्कल आ गया। ठीक है, ये क्या होगा आपका सिग्मा मिनिमम। अब ऐसे सिग्मा मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, तो सिग्मा मैक्सिमम आप देख रहे होंगे जस्ट 800 से 1600 हो जा रहा है। ठीक है, मींस आपका जस्ट और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आई और वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ जो एम है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो भी डबल हो जा रही है। तो आप सिग्मा मैक्स भी डबल लिख सकते हैं डायरेक्टली। 2 इंटू सिग्मा मिन कितना हो जाएगा आपका 200 मेगा पास्कल। आप ऐसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो भी 200 मेगा पास्कल ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो सिग्मा मीन क्या होगा, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाय 2 कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 मीन्स 150 मेगा पास्कल। और सिग्मा एक्सियल कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाई 2, तो 200 माइनस 100 बाई 2 कितना होगा 50 मेगा पास्कल। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मॉडिफाइड गुडमैन में आप दो लाइन को कंसीडर करेंगे, एक बार गुडमैन लाइन को और एक बार लैंगर लाइन को। तो पहले कंसीडर करते हैं हम लोग गुडमैन लाइन को। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका सिग्मा ए बाई एस ई प्लस सिग्मा एम बाई एस यू इक्वल्स टू 1 बाई एन। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा 50 बाई 200। ठीक है, प्लस आपका जो सिग्मा मीन क्या आ रहा था 150 और एस यू टी दिया आपको 600 इक्वल्स टू 1 बाई एन। ठीक है, तो ये 1 ये 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ से आप देख कैलकुलेट करेंगे तो एन की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ये किसके करस्पॉन्डिंग आ गई आपकी गुडमैन लाइन। अब सेकेंड हम लोग निकालेंगे लैंगर लाइन से। तो उसमें क्या होगा सिग्मा एक्सियल बाई एस वाई प्लस सिग्मा मीन बाई एस वाई इक्वल्स टू 1 बाई एन। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं इसके सारे की। तो 50 डिवाइड बाई आपको 500 दिया था, एक बार देख लेते हैं। हाँ 500 दिया आपको, प्लस 150 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल्स टू 1 बाई एन। ठीक है, बेस सेम है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 200 मीन्स 2.5। अब मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन में ही बताया था कि जब अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाए जो तो दोनों में जो मिनिमम आएगा उसको आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम क्या आ रही है 2, तो हमारे जो मॉडिफाइड गुडमैन के हिसाब से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगी वो आएगी आपकी 2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपको वेल्डिंग के ऊपर दिया गया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। ये भी कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज welded to a support by means of 2 fillet weld। ठीक है, a vertical load of 2 kilonewton at free end of the beam। ठीक है, तो आपको शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, अलाउबल शियर स्ट्रेस। आपको मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड पूछा है, मतलब जो लेग जो आप टी से डिनोट करते हैं वही आपको पूछा गया है।
ठीक है, लैग ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो इस फिलेट वेल्ड पे दो टाइप के आपको लोड लगेंगे, एक तो डायरेक्टली शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, और दूसरा आपका होगा बेंडिंग स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से क्या आप एक शियर स्ट्रेस अलाउबल, मतलब जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लग रहा होगा पहले उसको निकाल लेंगे, फिर जो हमारा क्वेश्चन में अलाउबल शियर स्ट्रेस दिया है उससे कंपेयर करके हम लोग टी की मतलब जो जो भी लैग या उसको टी से डिनोट करते हैं उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट शियर स्ट्रेस देख लेते कितना होगा। तो टी टाउ स्क्वास टू क्या होगा, डायरेक्टली आपका पी अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो आपका जो लोड है कितना है आपका, इसको न्यूटन में रख दे तो 2 किलो न्यूटन है, तो 2000 हो जाएगा। एरिया आप कितना लेंगे, फिल जो वेल्ड एरिया उसी को लेंगे, तो इसका आप जान मतलब वैल्यू क्या होगा, 0.707 थिकनेस, मतलब जो आपको निकालना है टी लेग इनटू वेल्ड लेंथ, ठीक है, 40। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो जगह मतलब दो बार फिलेट वेल्ड किया है दोनों एंड पे, तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जो मैंने न्यूटन और ये जो टी और इसकी जो 40 ये सब एमएम में लिया है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मीन्स मेगा पास्कल में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 35.36 बाई टी मेगा पास्कल, ठीक है। अब आप सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है इस लोड की वजह से इस फिलेट वेल्ड पे, वो निकाल लेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए क्या ही है, वही जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया हम लोग एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, एम वाई बाई आई, ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। सिग्मा इक्वल्स टू एम कितना होगा, लोड इनटू लेंथ, कि लेंथ क्या दी है कैंटिलीवर बीम की 150 mm, तो ये 150 mm हो जाएगा। और y क्या होगा उसका 40 का हाफ मीन्स 20, ठीक है। और आपका i क्या हो जाएगा, सिमिलरली 0.707 t, मतलब वही बी डी क्यूब होता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली वैसे लिख ले रहे हैं, t इंटू 40 का क्यूब बाय 12, और दो फिलेट वेल्ड है तो इसलिए 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आ रहा है 795.61 डिवाइडेड बाई टी मेगा पास्कल। तो आपको जब एक बेंडिंग स्ट्रेस दी रही है और मतलब और डायरेक्टली शियर स्ट्रेस मिला रहता है, तो उससे आप जो कंबाइंड शियर स्ट्रेस वो कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ये कंबाइंड है, ठीक है। तो सिग्मा बाई 2 प्लस टाउ स्क्वायर, ये आपने वो प्रिंसिपल सॉम में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में आपको डिराइव कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा और टाउ की वैल्यू रख देंगे, और टाउ कंबाइन आपको दी गई है, मतलब अलाउबल शियर स्ट्रेस आपको कितना दिया गया है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे सारे वैल्यू उठा के रख देंगे आप, ये क्या होगा आपका 795.61 डिवाइडेड बाई 2, तो ये डायरेक्टली मैंने 397.8 डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टाउ कितना था 35.36 बाई टी का होल स्क्वायर, और ये कितने के इक्वल है
60। तो यहाँ से अब हम टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कैसे करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, उसके बाद आप टी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, तो पहले तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और टी स्क्वायर यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 44.30। उसके बाद जब टी का वैल्यू निकालेंगे तो टी का वैल्यू आपका आ जाएगा 6.65 mm। ठीक है, तो ये आपका लेग का मीन्स वैल्यू हो गया जो आपसे यहाँ पूछा था, मिनिमम लेग साइज। ये आपके फोरनून सेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग आफ्टरनून सेशन का देखेंगे। आफ्टरनून सेशन में एक ही क्वेश्चन है, बस देख लेते हैं उसको भी। ये आफ्टरनून सेशन का क्वेश्चन है। आफ्टरनून सेशन में क्वेश्चन क्या दिया पहले उसको पढ़ लेते हैं। द फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फटीग स्ट्रेंथ एंड द फटीग लाइफ ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल फॉर ए लाइफ ऑफ 100,000 साइकिल्स इज 450 megapascal, while its fatigue strength for a life of 10 to power 6 cycle is 150 megapascal। ठीक है, the life of cylindrical shaft made of the material subjected to an alternating stress of 200 megapascal will then be dash cycle। मीन्स आपको एक ऐसा कर्व आपको डायरेक्टली दे दिया गया है कि 10 to power 3 साइकिल और 10 to power 6 साइकिल में आपका दिया गया है कि कितना है, और डायरेक्टली आपको 200 मेगापास्कल अल्टरनेटिंग स्ट्रेस दिया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी लाइफ पूछा गया है या नंबर, वही नंबर ऑफ साइकिल पूछा गया है। तो ठीक है, तो जैसा आपको ये दिया गया ना उसी के हिसाब से भी आप ड्रॉ करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये कैसा है, ये आपको कुछ ऐसा दिया था। ये log 10s और log 10n, यहाँ पे आपको 7 log 10n log 10s। ठीक है, तो आप को 10 टू पावर 6 साइकिल और 10 टू पावर 3 साइकिल के करस्पॉन्डिंग आपको इस दी गई है वैल्यू। ये कितना है, 450 मेगापास्कल और 150 मेगापास्कल। तो ये log 10 150 और यहाँ पे log 10 450। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि इसके करस्पॉन्डिंग 200, तो ये कुछ उसका यहाँ पे n आएगा, log 10 200। ठीक है, इस जो जितने भी ट्रायंगल बने हैं उसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं डी, ये ई। थोड़ा सा इसको मैं आपको बड़ा डायग्राम में दिखा देता हूँ कि कैसा बन रहा है ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी है और ये ई है। तो यही यहाँ पे कैसा करेंगे, आप सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए बी बाय ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय
ए बी बाई ए सी, बी डी बाई सी ई। यहाँ पे इसको डी दे दीजिए और इसको सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, log ऑफ 450 माइनस log ऑफ 200। ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ 450 माइनस log ऑफ 150। बी डी की वैल्यू कितनी होगी, n माइनस 3, और सी ई की वैल्यू 6 माइनस 3। अब यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रहा है 5.214। अब आपको नंबर ऑफ साइकिल पूछा है, तो नंबर ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, 10 टू पावर n। ठीक है, तो आप 10 टू पावर n कर देंगे, तो जो आपकी नंबर ऑफ साइकिल निकल के आएगी वो आएगा आपका 163,840 साइकिल्स। तो ये आपका मशीन डिज़ाइन के जितने क्वेश्चन आए थे गेट 2021 में वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट